साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी डील करना चाहता था, एक और बड़ा मेल मिलाप करने वाला था, लेकिन मामला फंस गया, बड़ा वाला फंस गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को उनके गठबंधन को इस बार जोर का झटका लगा है, बहुत जोर से। हालात ये रहे कि वो मिन्नतें करते रहे, समझाते रहे, लेकिन शेट्टी साहब बिल्कुल नहीं माने। मामला सुलझने से पहले ही बिगड़ गया। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर भी विलेन संजय राउत ही साबित हुए हैं। तो क्या है अंदर वाली इनसाइड न्यूज, क्या हुई कहानी, क्या हुआ मीटिंग में, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं, इनसाइड न्यूज बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन महाविकास अघाड़ी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा गठबंधन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ पहले ही उद्धव ठाकरे गठबंधन कर चुके हैं। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बाकी छोटी पार्टियों के साथ भी मेल मिलाप और गठबंधन की कोशिशें जारी है। अब इस बीच 2 जनवरी को किसान संघ के राजू शेट्टी ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उसके बाद राजनीतिक बाजार में कयासों की हलचल तेज हो गई। कयास लगाए जा रहे थे कि राजू शेट्टी की पार्टी भी महाविकास अघाड़ी में आ जाएगी और ये कयास 2 दिन तक लगते रहे, क्योंकि 2 दिन तक कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं था। अब बड़ी खबर मुंबई से उसके बाद ये आई, जो कि राजू शेट्टी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो यानी कि उनकी पार्टी किसान संघ अकेले ही महाराष्ट्र की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे के साथ ही महाविकास अघाड़ी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब राजू शेट्टी ने ऐलान किया तो हंगामा मच गया, क्योंकि कहानी कुछ और ही निकल कर आ रही है। अब अंदर की खबर आपको बताते हैं कि आखिर हुआ ऐसा क्यों। तो असल में इनसाइड न्यूज ये है कि 2 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें किसान संघ के राजू शेट्टी शामिल हुए और इस मीटिंग में कई तरह की बातें हुई और सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने राजू शेट्टी को महाविकास अघाड़ी में आने के लिए कहा, जिस पर राजू शेट्टी ने कहा कि वो तैयार हैं और वो महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर यही है। पहले यही बात हुई थी और यहीं पर राजू शेट्टी ने यह भी कहा कि लेकिन उन्हें 4 लोकसभा सीटें चाहिए, यानी कि 48 सीटों में से राजू शेट्टी ने 4 सीटों की मांग किसान संघ के लिए कर दी। हालांकि ये फिजिबल नहीं था, संभव नहीं था, क्योंकि राजू शेट्टी की पार्टी छोटी है और 4 सीटों पर राजू शेट्टी की पार्टी का प्रभाव नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि 4 सीटें बहुत ज्यादा हैं। इस पर राजू शेट्टी ने कहा कि वो अकेले ही 6 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे अगर उन्हें 4 सीट नहीं दी जाती है, जो कि राजू शेट्टी ने मुलाकात के बाद बाहर आकर भी कहा। अब यहाँ पर आगे की कहानी समझिए। सूत्रों के मुताबिक यहीं पर उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद थे संजय राउत और वो भी बार बार इस बातचीत में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने ही यहाँ पर बात को आगे बढ़ाया और कहा राजू शेट्टी से कि वो 6 सीटों पर चुनाव लड़े हैं या फिर 60 सीटों पर, लेकिन जीत एक भी सीट नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर राजू शेट्टी को ये बात बेहद बुरी लगी और साफ कह दिया कि इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। हालांकि संजय राउत ने आगे भी कहा कि गठबंधन में आने पर उन्हें 1 सीट दी जाएगी, जो कि वो कंफर्म जीतेंगे और जीतकर संसद भी पहुंचेंगे। अब इस पर राजू शेट्टी नाराज हो गए। जी हां, अब सूत्रों के मुताबिक खबर यही है कि 1 सीट की पेशकश करने से शेट्टी नाराज तो थे ही, साथ ही साथ संजय राउत के बर्ताव से भी नाराज हो गए, क्योंकि संजय राउत ने जो कड़वी बातें यहाँ पर बोली, वो बातें राजू शेट्टी को चुभ गई। हालांकि उद्धव ठाकरे ने मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, राजू शेट्टी से काफी देर तक उसके बाद भी बात की, लेकिन वो माने नहीं और 1 सीट के ऑफर से ज्यादा संजय राउत के बर्ताव की वजह से वो परेशान और नाराज दिखे। इसीलिए तो संजय राउत को इस बार भी विलन कहा जा रहा है। हालांकि इसके बाद 1 दिन तक खुद राजू शेट्टी भी चुप रहे और खुद ही उसके बाद ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हालांकि सच तो ये भी है कि अकेले लड़ने पर राजू शेट्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राजू शेट्टी के अकेले लड़ने पर उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी खासा नुकसान होने वाला है। तो कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ है, लेकिन मानने वाला कोई नहीं है और राजू शेट्टी ने तो साफ साफ आंख दिखा दी है, गठबंधन से इनकार कर दिया और इसकी वजह एक बार फिर से संजय राउत नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या हर तरफ से उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं? क्या वो लोकसभा चुनाव 2024 में अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या फिर संजय राउत के कारनामों की वजह से नुकसान में ही चले जाएंगे? आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।